बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन इस्लामाबाद टेम्परेचर एट नाइट ड्यूरिंग विंटर्स falls to 0 degree centigrade and temperature during a hot day in summer rises up to 40 degree centigrade। कि इस्लामाबाद में टेम्परेचर है जो कि नाइट के टाइम विंटर्स में फॉल कर जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और यही टेम्परेचर हॉट डेज में समर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज कर जाता है। बेसिकली हमें एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर गिवन है। अब पार्ट ए में ये कहा गया है कि कन्वर्ट दीज टेम्परेचर्स इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। इन दो टेम्परेचर्स को केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। बी ऑप्शन, फाइंड द टेम्परेचर। बी पार्ट, फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर ईच स्केल ऑफ दीज टेम्परेचर्स। टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है हर स्केल के लिए, इन टेम्परेचर्स के लिए। और सी पार्ट है हमारे पास, व्हाट रिलेशन यू फाइंड इन दीज टेम्परेचर डिफरेंसेस फॉर केल्विन एंड सेल्सियस स्केल्स एंड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। के रिलेशन आप क्या फाइंड करते हैं टेम्परेचर डिफरेंसेस के दरमियान केल्विन और सेल्सियस स्केल का और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमें जस्ट दो टेम्परेचर गिवन है, एक को हम T1 कह देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो TC1, C फॉर सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर सेंटीग्रेड 1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह TC2 हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर T टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, C फॉर सेल्सियस। जब हमारे पास केल्विन आएगा तो TK लिख देंगे, फ़ारेनहाइट आएगा तो TF लिख देंगे। तो ये हमारे पास दो टेम्परेचर्स गिवन है, इनको हमने कन्वर्ट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले उसने ये कहा था कि कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो T इक्वल टू T प्लस 273 होता है। यानी कि केल्विन में जो टेम्परेचर आ जाएगा वो किसकी इक्वल होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दें। तो TK1 इक्वल टू TC1 प्लस 273। TC1 हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 प्लस 273, तो ये 273 केल्विन आ जाता है। इसी तरह TK2 जब हम कैलकुलेट करते हैं TC2 के लिए, तो TK2 इक्वल है TC2 प्लस 273। TC2 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 40 पुट किया प्लस 273, ये 313 केल्विन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है, फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर ईच स्केल ऑफ दीज टेम्परेचर्स। बल्कि ए में पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, अब हम फ़ारेनहाइट में स्केल करते हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो TF इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32 है। तो हम फर्स्ट के लिए TF1 प्लस 9 इक्वल टू 9/5 TC1 प्लस 32 करते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करें, 9/5 TC1 की वैल्यू 0 प्लस 32, तो ये सिंप्लीफाई होके 0 आ जाता है, प्लस 32 इक्वल हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। नेक्स्ट TF2 इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो यही फार्मूला रहेगा, सिर्फ C1 की जगह पे C2 आ जाएगा और F1 की जगह पे F2। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, TC2 की वैल्यू 40 डिग्री है तो यहाँ पर 40 पुट किया, ये सिंप्लीफाई होके 32 हो जाता है, 72 हो जाता है, प्लस 32 एज इट इज आ गया, तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है। यहाँ तक हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमने ये स्टेटमेंट और डाटा उसकी मदद से एज इट इज नोट कर लिया। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट के लिए हमारे पास क्या करना है, इसमें फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर ईच स्केल ऑफ दीज टेम्परेचर्स। टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा TC किसकी इक्वल होगा, TC2 माइनस TC1 के, तो ये 40 माइनस 0 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा TK केल्विन में जो टेम्परेचर था वो TK2 माइनस TK1 के इक्वल होगा। TK2 फाइंड किया था 313 और TK1 कैलकुलेट किया था 273, तो ये इनका डिफरेंस 40 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा TF फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है TF2 माइनस TF1, तो TF2 हमने कैलकुलेट किया था 104 और TF1 आया था 32,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 फ़ारेनहाइट। इसके बाद सी पैटर्न है, व्हाट रिलेशन यू फाइंड इन दीज टेम्परेचर डिफरेंसेस फॉर केल्विन एंड सेल्सियस स्केल एंड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि केल्विन का सेल्सियस के साथ क्या रिलेशन बन रहा है और सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगर हम इन टेम्परेचर डिफरेंस को देखें तो इनके मुताबिक हमारे पास जाहिर सी बात है टेम्परेचर तो सेम ही है ना, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इनका डिफरेंस है वो डिग्री केल्विन पे इक्वल होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी इक्वल होगा। यानी कि सी पार्ट के लिए हमारे पास ये 40 डेल्टा टी सी इक्वल होगा 40 डेल्टा टी के इक्वल टू 72 डेल्टा टी एफ। यानी कि जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है डिफरेंस वही केल्विन में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके इक्वल होगा और वही फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा टी सी। ये जब हम डिवाइड करते हैं 40 यहाँ पर डिवाइड हुआ तो ये डेल्टा टी सी रह गया, यहाँ पे 40 डिवाइड हुआ डेल्टा टी के रह गया और यहाँ पे 40 डिवाइड हुआ तो 1.8 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी सी इक्वल है डेल्टा टी के। फर्स्ट कहा था ना केल्विन और सेल्सियस स्केल, तो केल्विन और सेल्सियस स्केल का रिलेशन ये है कि डेल्टा टी सी इक्वल है डेल्टा टी के। और दूसरा है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, तो वो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी सी इक्वल है 1.8 डेल्टा टी एफ के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कंसिडर ए स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टील बार है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इट इज हीटेड टू रेज टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हीट किया गया है ताकि उसका टेम्परेचर कितना हो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फाइंड इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ कैलकुलेट करनी है और फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होगी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील भी हमें गिवन है। तो इसमें हमें डाटा में क्या चीज गिवन है, लेंथ गिवन है स्टील बार की, L1 इक्वल आ जाएगा 1.5 मीटर के। इसको L1 इसलिए कह रहे हैं कि हमने नेक्स्ट फाइंड भी करनी है जो इंक्रीज इन लेंथ आएगी या फाइनल लेंथ जो आएगी वो L2 होगी। तो इसी तरह ये L1 लेंथ जो है वो T1 टेम्परेचर पे होगी, T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज हीटेड टू रेज टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T2 हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ से मुराद डेल्टा L कैलकुलेट करना है। फाइनल लेंथ यानी कि L2 कैलकुलेट करनी है। पहले L1 थी ना, जब हम उसको हीट अप करेंगे तो वो लेंथ L2 हो जाएगी। और इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास गिवन है, अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर की मदद से टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे जो हमें आगे न्यूमेरिकल में यूज करना है, फार्मूला जिसमें यूज करना है। तो हम डेल्टा टी इक्वल कर लेते हैं T2 माइनस T1 के। इन टेम्परेचर्स की मदद से इसका टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल आ जाता है 100 माइनस 10, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, अब हम डेल्टा एल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। डेल्टा एल इक्वल होता है अल्फा L1 डेल्टा टी के। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा एल, अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵ गिवन है, L1 की वैल्यू गिवन है 1.5 और डेल्टा टी अभी हमने कैलकुलेट किया 90। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 162 इंटू 10⁻⁵ मीटर आ जाता है, यानी कि 1.62 इंटू 10⁻⁻3। जब पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर +2 ऐड होगी, यानी कि -5 + 2 तो ये -3 रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू 1.62 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी डेल्टा एल की, इंक्रीज इन लेंथ था, वो ए पार्ट कैलकुलेट हो गया। अब हमने फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है L2। तो डेल्टा एल इक्वल होता है L2 माइनस L1 के। इस हिसाब से L2 इक्वल आ जाएगा डेल्टा एल प्लस L1 के। तो इनमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। L2 इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 162 इंटू 10⁻⁵। ये मैंने मिलीमीटर वाली वैल्यू पुट नहीं की, जो ये वाली वैल्यू थी ये यहाँ पर पुट की है डेल्टा एल की जगह पर 162 इंटू 10⁻⁵। ये वैल्यू पुट करें या ये वैल्यू पुट करें, ये आपकी मर्जी है। इसमें प्लस करना है 1.51, तो ये हमारे पास L2 आ जाता है 1.50162 मीटर।
डेल्टा एल की वैल्यू सिर्फ 1.62 आपने पुट नहीं करनी क्योंकि इसके साथ मिली है, आपने यहाँ पर वैल्यू मीटर में पुट करनी है क्योंकि L1 भी मीटर में गिवन है। तो या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके जो वैल्यू बनती है 1.62 इंटू 10⁻³ वो यहाँ पर पुट करें, या फिर जो सिंपल वैल्यू ये वाली थी यही पुट कर दी। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1.50162 मीटर। ये फाइनल लेंथ आ जाएगी हमारे पास जब उस रॉड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हीट अप करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, A solid cube of side length 10 cm at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is heated। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सॉलिड क्यूब की लेंथ बताई गई है L 10 सेंटीमीटर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड। ये हमारे पास टेम्परेचर गिवन है कि इस टेम्परेचर तक उसको हीट अप किया गया है। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन 9 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन हो। तो डाटा में हमारे पास सॉलिड क्यूब की साइड लेंथ गिवन है यानी कि L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये 0.1 मीटर हो जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट किया गया है। अब ये टेम्परेचर नोट करने से पहले हम इस लेंथ की मदद से अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने इंक्रीज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम होना जरूरी है। इस साइड लेंथ की मदद से क्यूब की जो लेंथ, विड्थ और हाइट होती है वो सेम होती है, तो L क्यूब हम करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा यानी कि 0.1 पावर 3 0.001 क्यूबिक मीटर। व्हाट विल बी दी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन इट्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T डेल्टा V at 125 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 125 डिग्री सेंटीग्रेड। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होता तो वो बीटा होता, यहाँ पर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है यानी कि अल्फा की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा T इक्वल होगा T2 माइनस T1 के 125 माइनस 5 जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे तो डेल्टा T इक्वल आ जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो यूज करेंगे, डेल्टा V इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा T। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए था डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा T, तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के लिए डेल्टा V इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा T। अब हम इस फार्मूले पे गौर करें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू नहीं मौजूद, V1 और डेल्टा T की वैल्यूज मौजूद हैं। V1 ये गिवन है और डेल्टा T अभी हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास मौजूद तो बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के, यानी कि डेल्टा V इक्वल आ जाएगा 3 अल्फा इंटू V1 डेल्टा T। ये जो बीटा है ना, ये आप अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है, बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा V इक्वल आ जाएगा 3 इंटू अल्फा की वैल्यू पुट की इंटू V1 0.001 इंटू डेल्टा T 100 है, ये कैलकुलेट किया था। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 27 इंटू 10⁻⁻6 आ जाता है और ये मल्टीप्लाई होकर 0.1 आ जाता है। इनको अब हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2.7 इंटू 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर आ जाता है। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 3 क्यूबिक मीटर। ये जो 10⁻⁻2 है ना, ये सेंटी बन जाएगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 2.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पर ये क्यूब जो होता है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा होता है, तो ये क्यूब M के ऊपर भी होता है और C के ऊपर भी होता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहां से सिंप्लीफाई करके 10⁻⁻2 की पावर 3 लिखा था ताकि इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में हम लिख सकें। वैसे आपका आंसर यहां तक भी ठीक है, बुक में ये गिवन है तो इस वजह से मैंने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है जो कि 25 kg ऑफ वाटर को दी जाएगी ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
तो डाटा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्यू हीट, हमने अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है। मास m 25 kg गिवन है। इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है कि पहले जो टेम्परेचर होगा उसकी निस्बत बाद वाला टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये हमने डेल्टा टी नोट डाउन कर लिया। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन नोट डाउन करने से पहले यहाँ पर वाटर यूज किया गया है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की वैल्यू 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है। तो अब हम इसके सोल्यूशन में इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है इसके मुताबिक Q इक्वल टू CM डेल्टा टी या MC डेल्टा टी, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। M की वैल्यू 25 है, C 4200 और डेल्टा टी की वैल्यू 50। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5.25 इंटू 10 पावर 6 जॉल। तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि 25 kg ऑफ वाटर को प्रोवाइड की जाएगी, जिससे उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 50 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 15 kg ऑफ आइस को चेंज करने के लिए, किस में, वाटर में, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। हमें हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड क्यू कैलकुलेट करना है, चेंज 15 kg ऑफ आइस, मैस हमें गिवन है आइस का 15 kg, और आइस के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो हमारे पास 33300 जॉल पर केजी होता है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर होता है हमारे पास वो डेल्टा टी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैसे हमें टेम्परेचर पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों इक्वल होता है MLF के, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। M की वैल्यू 15, LF की वैल्यू 33300 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4995000 जॉल, यानी कि 4.995 इंटू 10 पावर 6 जॉल। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 7 kg ऑफ वाटर को चेंज करने के लिए स्टीम में, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये हमारे पास डाटा में हम क्यों हमने कैलकुलेट करना है, मैस 7 kg गिवन है वाटर का, उसको स्टीम में कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो HF की वैल्यू हमारे पास स्टीम के लिए जो है 2260000 जॉल पर केजी है। तो सोल्यूशन हम इसका Q इक्वल टू MHF है, वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। Q इक्वल टू 7 इंटू ये वैल्यू पुट की, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाती है 15820000 जॉल, यानी कि Q इक्वल टू 1.582 इंटू 10 पावर 7 जॉल। तो Q इक्वल आ जाता है 1.6 इंटू 10 पावर 7 जॉल के। तो ये वो हीट है जो कि 7 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हमें जरूरत होगी। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7, 4 kg ऑफ आइस हैज द टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 kg आइस है और उसका टेम्परेचर हमें गिवन है, उसको हीट किया जाता है ताकि उसको हम कन्वर्ट कर सकें स्टीम में। तो उसका फाइनल टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो इन्वॉल्व होगी इस कन्वर्जन में आइस से स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए वो क्या होगी, वो कैलकुलेट करनी है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह, ये हमारे पास वैल्यूज कुछ गिवन है इसी न्यूमेरिकल में। तो इस न्यूमेरिकल के डाटा में हमें मैस गिवन है M 4 kg, टेम्परेचर T1 -20 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो इसमें बेसिकली ना फेनोमेना काफी लंबा चौड़ा है। वो इस तरह है कि स्टीम आइस डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट नहीं होती, वो प्रोसेस से गुजर कर कन्वर्ट होती है। किन प्रोसेस से? जो आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगी, फिर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे जाएगी,
फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक जाएगा, फिर इस टेम्परेचर का जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और फिर उस स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम तक जाएगा। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं जिसमें जो आइस है वो स्टीम में कन्वर्ट होगी गिवन टेम्परेचर से गिवन टेम्परेचर ऑफ स्टीम तक। तो जो हम इसका सोल्यूशन करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को नोट डाउन करके उसकी वैल्यूज पुट करके हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम करेंगे -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस जब कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में, तो उसके लिए क्या होगा, डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस 0 है माइनस, जाहिर सी बात है जो हायर टेम्परेचर होता है उसमें से लोअर टेम्परेचर माइनस करते हैं, तो 0 माइनस -20, तो ये आ जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। अब हम फार्मूला यूज करेंगे हीट कैलकुलेट करने के लिए, Q1 इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। Q1 इक्वल आ जाता है m की वैल्यू, मैस हमें 4 गिवन है, स्पेसिफिक हीट फॉर आइस c की वैल्यू आइस के लिए, तो वो हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जॉल पर केजी, तो 2100 पुट किया इनटू डेल्टा टी की वैल्यू ये कैलकुलेट की थी 20। देखिए यहां पर मैंने ले लिखा ना फॉर दिस टू दिस, तो यहां पर दोनों में आइस है, तो आइस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू यहां पर पुट की है। वैसे तो वाटर की भी गिवन है, स्टीम की भी गिवन है, तो जो आइस के लिए थी वो पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास Q1 आ गया 168,000 जॉल। अब हम इसी तरह बारी बारी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर वाटर को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, फिर वाटर टू स्टीम, फिर स्टीम टू स्टीम। वो सारी जब कैलकुलेट हो जाएंगी तो उनका सम अप कर लेंगे। तो ये Q1 कैलकुलेट कर ली, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट अब इसका वो डाटा एज इट इज नोट कर लिया। अब हम सेकेंड करते हैं कि आइस को कन्वर्ट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो Q2 इक्वल आ जाएगा QF इक्वल टू MHF के। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, Q2 इक्वल टू M की वैल्यू हमारे पास है, मैस 4 गिवन है, HF इसकी वैल्यू भी आपको स्टेटमेंट में गिवन है 3.3 इंटू 10 पावर 5। ये वैल्यू किस चीज की है ये मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास था ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.3 इंटू 10 पावर 5 और लेटेंट हीट ऑफ एवैपोरेशन ऑफ वाटर भी 3.3 इंटू 10 पावर 5 है। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट में HF की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 3.3 इंटू 10 पावर 5 पुट की है जो हमें न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में गिवन थी। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 1320000 जॉल आ जाता है। ये Q2 आ गई। अब हम इसी तरह स्टेप 3 करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें फिर हम Q3 इक्वल आ जाएगा, पहले टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस 0 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो 100 माइनस 0 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब Q3 इक्वल आ जाएगा MC डेल्टा T। वैल्यूज पुट करेंगे, M की वैल्यू 4 गिवन है, C की वैल्यू स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर। मैं आपको सिंपल सा इस न्यूमेरिकल को याद करने की एक ट्रिक भी बता दूं कि जहां पे दोनों सेम है ना, वाटर टू वाटर है या आइस टू आइस है या स्टीम टू स्टीम है, तो वहां पे MC डेल्टा T का फार्मूला यूज करना है। और जहां पे आइस टू वाटर है या वाटर टू स्टीम है, यानी कि दो डिफरेंट चीजें हैं, तो वहां पे Q इक्वल टू MH वाला फार्मूला यूज होगा। तो ये हमने फार्मूला में जो वैल्यूज पुट की इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर C की वैल्यू पहले हमने 2100 पुट की थी, आइस था तब। अब हमारे पास वाटर है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पुट की, तो ये हमारे पास Q3 आ गई। अब Q4 कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर Q4 इक्वल आ जाएगा QF इक्वल टू MHF। मैंने आपको बताया दो डिफरेंट चीजें होंगी, तो हमारे पास दो डिफरेंट मैटर होंगे तो क्या होगा, फार्मूला MH वाला यूज होगा, और जब दो सेम होंगे तो उस वक्त MC डेल्टा T यूज करना है।
तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। m की वैल्यू 4 गिवन है, hf की वैल्यू भी स्टेटमेंट में 3.3 इंटू 10⁵ गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे Q4 इक्वल आ जाएगा 1320000 जूल के। लास्ट स्टेप रह गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्टीम है उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम तक कन्वर्ट करना है। तो ये स्टीम को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए पहले टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे, 120 फाइनल माइनस 100 इनिशियल, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। फार्मूला यूज करेंगे Q5 इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वैल्यूज पुट कर देंगे। m की वैल्यू भी है, c की वैल्यू फॉर स्टीम 2000 है और डेल्टा t की वैल्यू हमारे पास 20 ये अभी कैलकुलेट की, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाती है हमारे पास 160000 जूल। Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 ये सारी हीट हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम हीट्स को हम ऐड अप कर लेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल हीट आ जाएगी, टोटल हीट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ये हीट्स जो हैं इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने कैलकुलेट की थी, वैल्यूज पुट करके इनको सम अप करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 46480000 जूल, यानी कि 4.65 इंटू 10⁶ जूल। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।